Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 10th of August 2020 and today's Dawn editorial are collateral damage, Ravi City project and Beirut shattered. सबसे पहले कलेट्रल डैमेज की अगर बात करें तो कोविड-19 के हवाले से है कि दुनिया में तकरीबन जो है 7 लाख अमवात हुई हैं इससे, और अगर देखा जाए तो हमारी जो इकॉनमी है पूरी दुनिया की वो ऑलमोस्ट बैठ चुकी है। न्यूयॉर्क रिपोर्ट में अगर पढ़ा जाए आज की जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि नॉर्मली जो है HIV और उसके साथ साथ मलेरिया और इस तरह की दूसरी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा लोग उससे पहले डेथ होती थी वर्ल्ड वाइड। जैसे अगर बात की जाए HIV एड्स से तो उसके हवाले से लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन अक्रॉस द कंट्री लोगों की डेथ होती थी, लेकिन अब क्योंकि देखें जस्ट इन 3 मंथ्स लॉकडाउन में इसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है और हम बहुत नीचे आ चुके हैं। अब ये चांसेस हैं खुदा ना खास्ता कि 1.4 मिलियन जो है और अमवात की शरह जो है उसमें ऐड होगी। तो ये वो कोलैटरल डैमेज है जो हमें फेस करना पड़ा है इस कोविड-19 के हवाले से। रावी सिटी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान का PTI का प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन का जो एक इनका है टर्नओवर कि इन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। इन्होंने कहा कि लाहौर के साथ साथ जो हमारे पास कैनाल व्यू है उसमें हम ऑलमोस्ट 1 लाख एकड़्स जो टोटल अराजी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ वहाँ पे दुबई स्टाइल के जो हैं वो घर तामीर किए जाएंगे। अब कोशिश तो इमरान खान साहब की यही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, कि वो एक किक स्टार दे सकें हमारी बैठती हुई इकॉनमी की, लेकिन जहाँ तक नज़र आता है कि इसमें फ्लड है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप समझ लें कि नज़र चुराई जा रही है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आने वाले कई सालों में ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन है इसके हवाले से काफ़ी जॉब्स मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें अभी हम कह नहीं सकते। वैसे फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। बैरूत शटर की अगर बात करें तो रिसेंटली एक अटैक हुआ, धमाका हुआ बैरूत में, उसमें जिस तरह वो शटर किया है, जिस तरह वो तबाही हुई है उसके हवाले से है। आज हमने थोड़ी सी और चीज़ें ऐड की हैं कि मैंने कुछ वर्ब जो हैं वो उनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चलता रहे कि टेंसेस किस हवाले से इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ये अल्फाज में डिस्क्राइब करना बिल्कुल मुश्किल है। द डेवस्टेटिंग ब्लास्ट, ये जो तबाह कुन धमाका था, दैट रॉक्ड, जिसने हिला के रख दिया द लेबनीज़ कैपिटल बैरूत लास्ट वीक, जिसने पिछले हफ्ते लेबनीज़ कैपिटल जो बैरूत है जिसको उसने हिला कर रख दिया। अब ये लास्ट वीक आ गया है, पास्ट की बात है। रॉक्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आपने मोस्टली वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है इसलिए अभी हम सिर्फ वर्ब्स को ही डिस्क्राइब करेंगे। वॉचिंग द फुटेज ऑफ द मैसिव एक्सप्लोजन एट द पोर्ट वेयर हाउस वॉज डिस्टर्बिंग इनफ, फुटेज को देखते हुए जो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन की थी पोर्ट वेयर हाउस के पास, वॉज डिस्टर्बिंग इनफ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली थी। अब वॉज आ गया तो पास्ट की बात हो रही है। बैरूट्स मस्ट हैव गॉन थ्रू, बैरूट्स ज़रूर गुजरे होंगे, मस्ट हैव गॉन थ्रू हेल, उस अजाब से ज़रूर गुजर चुके होंगे। अब हैव गॉन आ गया है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है, हैव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। एज द ब्लास्ट रिप्ड थ्रू दिस देयर सिटी, जब ब्लास्ट ने उनके सिटी को रिप्ड किया, अब ये सेकेंड फॉर्म है। वाइल द एक्सप्लोजन वॉज, जबकि एक्सप्लोजन जो था, जो धमाका जो था, अब वॉज है तो वॉज कॉज्ड बाय ओवर 2700 kg ऑफ एमोनियम नाइट्रेट स्टोर एट द वेयर हाउस। अब ये जबकि धमाका जो था उसकी वजह ये बनी थी कि तकरीबन 2700 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट जो स्टोर किया गया था वेयर हाउस पे, सॉरी। अब यहाँ पे वॉज कॉज्ड आ गया है, वॉज है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अब वॉज के बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है, वर्क के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब ये पैसिव है। द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्ड द ब्लास्ट, ज्यूरी अभी तक इस बात को तलाश करने में लगी है कि असल में रियलिटी में किस चीज़ ने ब्लास्ट को ट्रिगर किया है, स्टार्ट किया। वेरियस थ्योरीज आर डूइंग द राउंड्स, काफ़ी थ्योरीज घूम रही हैं। आर डूइंग इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। एन इजरायली अटैक टारगेटिंग हिजबुल्ला वेपन्स, क्या ये एक इजरायली अटैक हो सकता है जिसने हिजबुल्ला के वेपन्स को टारगेट किया हो, या सैबोटेज, या जानबूझ के ये डिस्ट्रॉय किए गए हैं, एट्सेट्रा वगैरह। दो नो क्लियर एक्सप्लेनेशन हैज़ इमर्ज, ताहम कोई भी वाजिया जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने नहीं आई है। अब ये हैज़ इमर्ज, हैज़ का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है और इमर्ज थर्ड फॉर्म है। द लेबनीज़ प्रेसिडेंट हैज़ मेंशन 2 पॉसिबल कॉजेज़, लेबनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 2 मुमकिन जो वजूहात हैं वो मेंशन की हैं या कर चुके हैं। ये भी प्रेजेंट
परफेक्ट की बात हो रही है, नेग्लिजेंस या तो नेग्लिजेंसी हो सकती है, और फॉरेन इंटरफेरेंस या बैरूनी ताकतें जो हैं उनकी इंटरफेरेंस होती है थ्रू द मिज़ाइल और बॉम्ब, या मिज़ाइल के ज़रिए या बॉम्ब के ज़रिए। वाइल ओनली अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन कैन अनकवर द ट्रुथ, जबकि एक मुकम्मल किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है वही सच को सामने ला सकती है। कैन आ गया है अनकवर द ट्रुथ, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। थाउजेंड ऑफ लेबनीज टुक टू द स्ट्रीट्स ऑफ बैरूत ऑन सैटरडे टू डिनाउंस देयर गवर्नमेंट, हज़ारों की तादाद में लेबनानी जो हैं वो स्ट्रीट्स में आ गए, बैरूत की स्ट्रीट में आ गए ताकि वो कंडेम सैटरडे को अपनी गवर्नमेंट को कंडेम करने के लिए। अब यहाँ पर टुक है, सेकंड फॉर्म है जी, आए आ जाएगा। द कंट्री हैज़ ऑलरेडी बिन सिमरिंग, कंट्री जो है पहले ही मुसीबत में पड़ी हुई है, पहले ही बॉयल हो चुकी है, पहले ही इस एक बुरी कंडीशन में पड़ गई है। अब हैड ऑलरेडी बिन सिमरिंग, अब हैड है, बिन है और सिमरिंग है, ये पास्ट परफेक्ट का जो है पैसिव है। कॉट इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो एक मिडल ऑफ एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो एक माशी मेल्टडाउन के दरमियान में फंसी है, विद पीपल रेलिंग अगेंस्ट द लेबनान पॉलिटिकल क्लास, और लोग जो है वो जो लेबनीज़ की पॉलिटिकल क्लास है उसके अगेंस्ट रेलिंग कर रहे हैं। द ब्लास्ट एट द पोर्ट वॉज एज इट वर, ब्लास्ट जो था पोर्ट के ऊपर एज इट वर, अब एज इट जहाँ पे भी आएगा उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे वर इस्तेमाल किया है। द स्टार दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, अब ये बेसिकली क्या है, इडियम है। द लास्ट सीरीज ऑफ बैड थिंग्स, ये बास थिंग्स लिखा गया है, दैट मेक्स टू हैपन समथिंग वेरी बैड, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ जो है वो कर देती है। द स्ट्रा दैट ब्रोक्स द कैमल्स बैक, यानी बिल्कुल एंड पे किसी चीज़ को तबाह करने में जो आखिरी स्टेप होता है। Lebanon has had a checkered history following independence from France in 1943. 1943 से अब तक जो लेबनान की हिस्ट्री है ना वो बड़ी मिक्स किस्म की है, चेकर्ड है। अब हैज़ के बाद हैड आ गया है, हैव, हैड, हैड, हैज़ के बाद हैड आना मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे हैड जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है हैव की थर्ड फॉर्म के तौर पे। अंडर द सो कॉल्ड नेशनल पैक्ट, ये सो कॉल्ड जो नेशनल पैक्ट है, पावर हैज़ बिन डिवाइडेड, पावर को डिवाइड कर दिया गया, ये भी पैसिव है। अमंग्स द कंट्रीज रिलीजियन एंड सेक्ट्स, कंट्री के मज़ाहिब और फ़िरक़ों में। रादर दैन क्रिएटिंग हार्मनी, बजाय इसके कि वो हम आहंगी पैदा करे, दिस हैज़ एडेड इंस्टेबिलिटी, ये चीज़ जो है इसने क्या कर दिया है, इसने इंस्टेबिलिटी ऐड कर दी है, ये भी परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्टली। विद द कंट्री गोइंग थ्रू अ विशियस ब्रूटल सिविल वॉर फ्रॉम 1975 टिल 1990, और जो मुल्क है वो 1975 से 1990 तक एक ख़तरनाक किस्म की जंग में से गुजर रहा है। मोर ओवर लेबनान इज़ लोकेटेड इन अ रफ नेबरहुड, जबकि लेबनान जो है वो एक रफ किस्म के नेबरहुड में वाक़या है, विद रीजनल कन्फ्लिक्ट स्पिलिंग ओवर इनटू इट्स टेरिटरी, जिसमें जो रीजनल लड़ाइयाँ हैं वो स्पिल कर रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब होता है जब आप चाय में जब आप किसी कप में कोई चीज़ हिलाएं तो आपको लगता है कि वो जो लिक्विड है वो बाहर निकलने वाला है, इनटू इट्स टेरिटरी, यानी ये जो मुसीबतें हैं वो ऑलरेडी उससे बाहर जा रही हैं। इजराइल हैज़ वायलेटेड लेबनीज़ सवर्निटी विद पर्टिकुलर इम्प्यूनिटी, इसराइल जो है वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, वायलेट कर चुका है लेबनीज़ की सुपरमेसी को, उस क़ुव्वत को, अपनी मुख्तलिफ ताकतों के साथ, इन्वेडिंग द कंट्री 1982 में जब वो कंट्री में घुसा। तल अवीव्स ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ लेबनान लास्टेड टिल 2000, तल अवीव्स की जो ऑक्यूपेशन थी साउथ लेबनान में वो 2000 तक रही। अब ये लास्टेड है तो पास्ट की बात है। व्हेन द ज़ायनिस्ट स्टेट वाज ड्रिवन आउट, जब ज़ायनिस्ट स्टेट को ताकत के ज़रिए बाहर निकाल दिया गया बाय हिजबुल्लाह ने। अब ये ड्राइव आउट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म वाज ड्रिवन आउट, निकाली गई थी, तो ये पैसिव में हो जाएगा, पास्ट के पैसिव। इन मोर रिसेंट इवेंट्स, अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं, द इफेक्ट्स ऑफ द साइरियन सिविल वॉर हैव आल्सो हैड अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जो साइरियन सिविल वॉर है उसके भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट जाहिर हो चुके हैं। अब ये हैव, ये प्रेजेंट को शो करता है, जबकि हैड बेसिकली पास्ट को शो करता है, लेकिन यहाँ पे हैड फिर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, हैव, हैड, हैव आल्सो हैड। Adding over 1 million Syrian refugees to the number of Palestinians Lebanon's host after they were driven out of their homeland by Israel. कैसे हुआ है जी सब कुछ, उन्होंने सीरियन रिफ्यूजीज़ जो हैं और बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियन जो हैं लेबनान ने उसको होस्ट किया है उस वक्त जब इसराइल ने उन्हें अपने होमलैंड से किक आउट कर दिया था, ताकत के ज़ोर पे निकाल दिया था। यहाँ पे फिर वर्ड ड्रिवन आउट है क्योंकि पीछे प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पे पैसिव में ही है पास्ट का।
To add to these troubles, इन मुसीबतों में जो और इजाफा हुआ है, Lebanon's political class has been unable to steer the country out of troubled waters due to a mix of corruption and incompetence. इन मुसीबतों में कुछ और इजाफा ऐसे हुआ है कि लेबनान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो अनेबल हो चुकी है कि वो कंट्री को निकाले इस तरह की मुश्किल सिचुएशन से, किस चीज़ की वजह से मिक्स है, करप्शन की वजह से और इनकम्पिटेंसी की वजह से. अब यहाँ पे हैज़ बीन आ गया, अब यहाँ पे हैज़ बिकम भी हो सकता है और हैज़ बीन, बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है. इन द इमीडिएट फ्यूचर, जल्दी आने वाला जो फ्यूचर है या फ़ौरन जो फ्यूचर में नज़र आ रहा है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स टू स्टैंड विद लेबनान एंड हेल्प इट गेट बैक ऑन इट्स फीट. जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको ज़रूरत है कि वो लेबनान के साथ खड़ी हो और उसे वापस अपने कदमों पे खड़े करने की कोशिश करे. अब नीड्स है तो ये प्रेजेंट डेफिनेट की बात हो रही है. पाकिस्तान मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जैसे जिनमें पाकिस्तान भी है, हैव स्टेप्ड फॉरवर्ड बाय सेंडिंग रिलीफ सप्लाइज़. उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है, उन्होंने रिलीफ सप्लाइज़ भेजी हैं या भेज चुके हैं. ये हैव स्टेप फॉरवर्ड आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इन द लॉन्ग रन, अगर हम लंबे दौर की बात करें, लंबी एक रेस की बात करें, द लेबनान मस्ट themselves reform their political system to create a democratic state where fundamental rights are assured for all. तो लेबनान को क्या करना चाहिए, उन्हें अपने आप को themselves reform their political system रिफॉर्म करने चाहिए ताकि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बना सकें जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हर एक के लिए यकीनी बनाए जा सकें. आर एश्योर्ड का मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट है टेंस, और लेकिन ये पैसिव सेंस में है, और यहाँ पे जो themselves रिफॉर्म, ये प्रेजेंट की बात हो रही है. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर फॉरेन सेवियर्स, इसके बजाय कि जनाब आप किसी बैरूनी ताकत का वेट करें टू पुल देम आउट, जो उन्हें निकाले आउट ऑफ द क्वेगमीर का मतलब स्वैम्प, यानी जो बजाय इसके कि वो इंतज़ार करें कि कोई बैरूनी ताकत आके उन्हें इस दलदल से निकाले. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल. आज के डॉन एडिटोरियल में मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि कुछ वर्ब्स जो हैं और हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करूं ताकि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता चलना स्टार्ट हो जाए. विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम इसको और आसान करते जाएंगे. आज का क्वेश्चन ये है कि यू विल हैव टू राइट योर ओपिनियन ऑन बैरूत अटैक. आपने बैरूत के अटैक के ऊपर आपका अपना ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है बेसिकली क्या चल रहा है, आपने वो राइट डाउन करना है. विकेबलरी की अगर मैं बात करूँ तो पहला वर्ड है सैबोटेज. सैबोटेज का मतलब होता है जानबूझ के किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना. पावर लाइन्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका वर सैबोटेज बाय रेबल फोर्सेस. अब यहाँ पे भी देखें ये पास्ट टेंस है लेकिन ये पैसिव में इस्तेमाल हुआ है कि पावर लाइन जो हैं साउथ अफ्रीका की वो रेबल फोर्सेस के ज़रिए ही उनको जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया गया था. डिनाउंस का मतलब होता है कंडेम करना, किसी चीज़ पे एहतजाज करना. द असेंबली डिनाउंस द यूज़ ऑफ वायलेंस. असेंबली ने यूज़ ऑफ वायलेंस को डिनाउंस किया. अब ये डिनाउंस्ड आ गया है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट की बात है. सिमरिंग का मतलब होता है बॉयलिंग. द गाउलेश वॉज सिमरिंग स्लोली इन द ओवन. ये पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है. द स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी वो सहारा, वो तिनका जिसने कैमल्स जो है उसकी ऊँट जिसकी जो बैक है, ऊँट की जो बैक है उसको तोड़ दिया हो. यानी द लास्ट सीरीज ऑफ बैड थिंग्स दैट मेक हैपन समथिंग वेरी बैड. उन हालात की सबसे बुरी चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट किया हो. वेरोनिका वॉज वेरी स्ट्रेस्ड. वेरोनिका बड़ी स्ट्रेस थी व्हेन शी फेल्ड हर physics exams and got a bad mark in her English class. The straw that broke the camel's back was when she got into a car accident. Spilling का मतलब काउप होता है. जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई चीज़ हिला रहे हैं तो उसके बैरूनी जो किनारे हैं वहाँ से जो पानी या कोई भी जो लिक्विड है अगर वो बाहर निकले तो उसको स्पिलिंग कहा जाता है. You will spill that tea if you are not careful. Sovereignty का मतलब होता है सुपरमेसी, ताकत. The sovereignty of parliament is based on unity. Driven out जो है टू फोर्स टू लीव, यानी किसी को ताकत के ज़रिए कोई चीज़ छोड़ने पे मजबूर करना. द फैमिली वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द नेबरहुड बाय राइजिंग रियल एस्टेट प्राइसेस. ट्रबल्ड वाटर, मुश्किल हालात में या मुश्किलों की घड़ी में ओनली हार्ड वर्क कैन टेक यू आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर. क्वेगमीर का मतलब होता है स्वैम का मतलब दलदल. टोरेंटियल रेन turned the building site into a quagmire. So that was all about today's Dawn editorial. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक माई वीडियोज़. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.